नमस्कार, मैं हूं पूजा। आपका मिस्टीरियस जीवन में फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो ऐसा विषय है जिससे हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारा देश या इनफैक्ट पूरी मनुष्य जाति की मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम्स बनते बनते बिगड़ जाती हैं या बिगड़ते बिगड़ते बन जाती हैं। वो कैसे, ये हम आगे बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रॉपर्टीज अपने साथ कैरी करता है। गुस्सा भी एक ऐसा इमोशन है ह्यूमन बीइंग का, मनुष्य का एक ऐसी भावना है जो अपने साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रॉपर्टीज कैरी करती है। अब गुस्सा पॉजिटिव एलिमेंट अपने साथ कैरी कर रहा है या नेगेटिव एलिमेंट अपने साथ कैरी कर रहा है, ये डिसाइड करते हैं आपके एक्शंस। जब आप गुस्सा करते हो, जब आप क्रोध करते हो, उस टाइम आपके जो एक्शंस हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि आप यूनिवर्सल एनर्जी में नेगेटिव एनर्जी रिलीज कर रहे हो वाइल एंगर शोइंग, एंड या फिर जब आप एंगर शो करते हो तब आप पॉजिटिव एनर्जी रिलीज कर रहे हो। ये आपके एक्शंस पे डिसाइड करता है। अब हम अपने कन्वर्सेशन को थोड़ा सामाजिक स्तर पे समझते हैं, थोड़े उदाहरण लेके समझते हैं ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अभी मैं आपको कुछ उदाहरण के अनुसार बताऊंगी कि आपके जो एक्शंस आप करते हो वो नेगेटिव वाला क्रोध होता है या पॉजिटिव वाला होता है। क्योंकि क्रोध एक ऐसी भावना है जो कि बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एक ऐसा एलिमेंट है मनुष्य के अंदर, एक ऐसी भावना है जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। अब कोई इमोशन अगर इतना स्ट्रॉन्गली नेचर ने ह्यूमन बॉडी के अंदर दिया है, एक ऐसा फीचर, तो इट कैन नॉट बी ऑलवेज नेगेटिव। ये हमेशा बुरा होता है गुस्सा, ऐसा नहीं हो सकता। गुस्सा हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता। वो हमारे एक्शंस पे डिपेंड करता है कि हम उस गुस्से को नेगेटिव रिलीज कर रहे हैं या पॉजिटिव एलिमेंट रिलीज कर रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट। गुस्सा कितना आता है, कैसे कंट्रोल करें। मुझसे तो गुस्सा बर्दाश्त की हदें पार कर देती हूँ या कर देता हूँ, या मैं तो सारी सूझबूझ खो देती हूँ, चीज़ों को तोड़ फोड़ देता हूँ। ये सब बातें हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे कि इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना चाहिए, या ये चीज़ें अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं, इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले हम ये समझते हैं कि गुस्सा आखिर होता क्या है, क्योंकि किसी चीज़ को रोकना या किसी चीज़ को होने से कंट्रोल करना, उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वो चीज़ आखिर है क्या। आप कोई गाड़ी है, उसको आप कंट्रोल करना चाह रहे हो, ब्रेक मारना चाह रहे हो, रोकना चाह रहे हो, तो पहले आपको ये तो समझना पड़ेगा कि इस गाड़ी में होता क्या है। स्टीयरिंग होता है, क्लच होता है, रेसिंग होता है। आपको उस गाड़ी के अंदर क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, वो कैसे काम करती है, पहले ये समझना जरूरी है। उसके बाद आप उस गाड़ी को कितना चलाते हैं, कितनी स्पीड देते हैं, कब रोकना है, कब नहीं रोकना है, कैसे रोकना है, इन सब चीज़ों पे बाद में बात करेंगे। पहले हम उस गाड़ी के अंदर चीज़ें क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके पार्ट्स क्या हैं, उन पे बात करते हैं। हमने ये समझ लिया गुस्सा एक इमोशन होता है जो कि बाय नेचर ह्यूमन बॉडी में इनबिल्ट होता है। अब ये होता क्या है, इस पे आते हैं। अक्सर हमने अपने सोशल लाइफ में, अपने समाज जीवन में ये देखा है कि जब भी किसी भी मनुष्य के मन मुताबिक, इच्छा अनुसार अगर घटनाएं उसकी लाइफ में नहीं घटित होती हैं, अगर किसी इंसान के जीवन में उसके मन चाहे अनुसार या उसकी इच्छा के अनुसार उसके बाहरी सराउंडिंग्स नहीं होते हैं, या आप कह सकते हैं उसके बाहर, उसके चारों तरफ का जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उसके जीवन में, अगर वो उसके अनुसार, उसकी इच्छा अनुसार नहीं होती हैं, तो एक इमोशन जनरेट होता है, एक भावना का संचार होता है उसके अंदर, और उसे हम क्रोध बोल देते हैं, उसे हम गुस्सा बोल देते हैं। राइट, समझ गए गुस्सा क्या होता है। एक ऐसी भावना होती है जो भाई किसी भी मनुष्य के चारों तरफ का, उसका जो सराउंडिंग है, उसका जो जिंदगी के, उसके जीवन के जो घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, वो उसकी इच्छा अनुसार जो एक्शंस वो देखना चाह रहा है वो नहीं हो रहे हैं, तो वो जो इमोशन उसके अंदर उभरता है उसको हम गुस्सा कहते हैं। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि ये जो इमोशन आता है, ये जो भावना आती है, वो तो ठीक है, लेकिन ये काम कैसे करती है, ये कैसे एक्शंस में कैसे होती है, इस पे बात करते हैं। जब भी मनुष्य के अंदर वो अनहैप्पी वाली, अनसेटिस्फैक्शन वाली या अनकंफर्टेबल जो भी वो फीलिंग आने के बाद में गुस्से वाली जो संचारित होती है भावना, तब माइंड को इंडिकेशन मिलता है और माइंड कैलकुलेशन करनी शुरू कर देता है। ठीक है, कैलकुलेशन क्या होती है, अच्छा ये चीज़ ऐसे मैं चाहता था या चाहती थी बट ये ऐसे हो गई, या ये चीज़ मैं ऐसे या ऐसे करना चाह रहा था या चाह रही थी बट नहीं, ये ऐसे हो रही है, इसको ऐसे होना चाहिए। ये कैलकुलेशन माइंड शुरू कर देता है। और अगर उन चीज़ों के घटने की डायरेक्शन आपसे बहुत ही, आपके विचारों से अपोजिट होती है,
तो वो जो फ्रिक्वेंसी ऑफ इमोशन है, गुस्से का जो लेवल है, वो क्रोध और बढ़ता जाता है। और अगर वो चीज़ें थोड़ी आपके अकॉर्डिंग होने लगती है तो वो गुस्सा शांत होने लगता है। राइट, ऐसा ही होता है। और जब भी ऐसा होता है तो माइंड पास्ट की मेमोरीज में जाना शुरू हो जाता है। मीन्स आपकी जो मेमोरीज स्टोर हैं आपके डेटाबेस में, वो माइंड रिकॉल करनी शुरू कर देता है। मीन्स विचारों के रूप में आपके दिमाग में फेंकनी शुरू हो जाती है। जो भी अनसेटिस्फैक्ट्री, जो भी नापसंद दृश्य आप अपने सामने देखते हो, उस आपको जो गंदा या जो नेगेटिव या आपके इच्छा अनुसार जो दृश्य आपके आंखों के सामने होता है, जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं कर पा रहे हो एट द मोमेंट, उस दृश्य के बेसिस में जितनी भी मेमोरीज आपके डेटा में स्टोर हैं, वो सारा डेटा थॉट्स के रूप में आपका माइंड एक मूवी चला देता है। आपके थॉट्स के रूप में आपके माइंड में वो सब रिकॉल होने लग जाता है। ठीक है, ये माइंड का काम होता है। पहले भावनात्मक शरीर, भावना जो गुस्सा होता है वो आना शुरू होता है। उसके बाद में मानसिक शरीर जो है, मीन्स माइंड जो है, वो जितने भी उस दृश्य जो आप जिसके कारण वो गुस्सा आपको आ रहा है, उन दृश्यों से रिलेटेड जितने भी मेमोरीज हैं वो आपके दिमाग में रिकॉल होनी शुरू हो जाती हैं। अब वो मेमोरीज या वो जो थॉट्स आ रहे हैं आपके पास्ट से, आपके भूतकाल से, उस दृश्य से रिलेटेड, वो अगर बहुत ही ज़्यादा उस दृश्य से भी ज़्यादा बुरे हैं, नापसंद हैं आपके, तो वो जो भावना गुस्से की है उसका लेवल और भी ऊपर चला जाता है। या अगर वो पास्ट वाले इवेंट्स या जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उस दृश्य से रिलेटेड, वो अगर थोड़े थोड़े आपकी पसंद के अनुसार घटित हुए होते हैं, तो वो गुस्सा थोड़ा एडजस्टेबल लेवल पे रहता है। अब भावनात्मक स्तर हो गया, मानसिक स्तर भी हो गया, अब आती है बारी शारीरिक स्तर की। मीन्स आपकी बॉडी एक्टिवेट होती है और बॉडी एक्शन लेना शुरू करती है। अब जो आपके एक्शंस होते हैं, मीन्स शारीरिक स्तर पे जो आप एक्शंस लेते हो, वो डिसाइड करते हैं कि आप नेगेटिव एनर्जी रिलीज कर रहे हो थ्रू योर इमोशंस या पॉजिटिव एनर्जी रिलीज कर रहे हो थ्रू योर इमोशंस इन द कॉस्मोस एनर्जी। ठीक है, आपके जो अभी करेंगे आप शारीरिक एक्शन, वो डिसाइड करेंगे कि आप सकारात्मक ऊर्जा रिलीज करोगे या फिर नकारात्मक ऊर्जा रिलीज करोगे एनवायरनमेंट में या ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में। और जब आप एक्शंस लेते हो तब तीनों चीज़ें काम करती हैं। मीन्स आपकी भावना, जो कि गुस्सा आ रहा है, वो भी काम करता है, और वो जो गुस्सा है उसके अकॉर्डिंग आपका माइंड जो है वो थॉट्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देता है, उसकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, और वो कैलकुलेशन और जो विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं वो आपके एक्शंस डिसाइड कर रहे हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली कोई भी नॉर्मल इंसान जो होता है समाज में, कोई भी कॉमन पर्सन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, मैं किसी एनलाइटेंड पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल 90% लोग यही होता है कि माइंड जो है वो 3 टाइप के डेटा देता है। एक होता है वर्बल, कि जो भी आप अदृश्य या दृश्य जो भी आपके सामने चल रहा है, जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये सब कुछ आपके अंदर चल रहा है, आप उनको वर्बली मीन्स शब्दों के थ्रू एक्शंस लेते हो, जिसमें आप गाली गलौज या जितने भी अपशब्द हैं उनको शामिल करते हो। तो एक तो एक्शन फॉर्म आता है, गुस्सा जो है उसको दर्शाने के लिए जो एक्शन है वो वाणी के थ्रू मीन्स शब्दों के थ्रू मीन्स वर्बल फॉर्म में रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब वो आप अच्छे शब्द बोल रहे हैं, बुरे बोल रहे हैं, ये कैलकुलेशन उसी टाइम आपका माइंड कर लेता है। आपको गालियां बकनी है या आपको अच्छे से भारी भारी प्योर शब्दों के साथ, शब्दों में वजन डाल के उस चीज़ को प्रेजेंट करना है, या आपको एकदम टपोरी टाइप की एकदम जस्ट कुछ भी बक देना है, गाली वाली जो भी आपके मूड में आ रहा है, वो उसी टाइम आपका माइंड कैलकुलेशन कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग आप शब्दों के बाहर निकालते रहते हो। ठीक है, तो अगर आप नेगेटिव शब्द निकालते हो तो वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है। अगर आप गुस्से में हो, गुस्सा इमोशन है, गुस्सा अच्छा बुरा नहीं होता, गुस्सा पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करता है कि आप किस टाइप के शब्द उस टाइम बोल रहे हो। अगर आप शब्दों की मर्यादा रखते हुए अपनी जो अंदर की भावनाएं निकल रही हैं उनको प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो पॉजिटिव एनर्जी रिलीज हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, इस टाइम गुस्सा आप दर्शा रहे हैं, गुस्सा भावना आपके अंदर है, लेकिन वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये आपका माइंड कैलकुलेट करता है। गुस्सा अंदर होता है, लेकिन आपके एक्शंस, आपके माइंड के थॉट्स ये डिसाइड करते हैं कि वो आप नेगेटिव करोगे या पॉजिटिव करोगे। गुस्सा करना बुरा नहीं होता, आप उसको प्रेजेंट या उस भावनाओं को शारीरिक रूप से एक्शन में कैसे ला रहे हो, ये उसको अच्छा बुरा बनाता है। दूसरा टाइप है शब्दों से नहीं, आप उसको शारीरिक बल से प्रेजेंट करते हो। मीन्स आपके आसपास आपको कुछ भी चीज़ दिखी, टीवी आपके पसंद का टीवी में चैनल नहीं चल रहा है,
तो आपने रिमोट आपके पास आपको दिखा, या कॉफ़ी की कप आपको दिखी, या ग्लास दिखा, या पानी की बोतल दिखी, या आपके आसपास पिलो दिखे, या कुछ भी आपको दिखा, लैपटॉप, व्हाटएवर, डायरीज, उस टाइम आपने कुछ भी आपके हाथ में आया आपने उठा के बढ़ा पटक दिया, फोड़ दिया, तोड़ फोड़ कर दी। या अगर और भी अलग स्तर पे आपका वो होता है, कुछ लोग तो इतनी घटिया कैटेगरी में चले जाते हैं, इतने नेगेटिविटी वाले जोन में होते हैं कि वो चीज़ों पे नहीं, अक्सर वो इंसानों पे अपना गुस्सा निकाल देते हैं नेगेटिव फॉर्म में। मीन्स शारीरिक रूप से, शारीरिक बल का जो प्रयोग होता है, पहला होता है वाणी से गुस्सा, दूसरा होता है बल से, और वो बल आप चीज़ों पे निकालते हो, या वो एक्सट्रीम लेवल पे अगर होता है तो कुछ लोग तो इतनी वो घटिया मेंटलिटी जो होती है, उनके विचार उतने घटिया होते हैं कि वो मोस्टली लोगों पे निकालना शुरू कर देते हैं, थप्पड़ मार दिया, लात घुसे मार दिए। और एक बात और इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, वो क्या है कि जो निकलता है गुस्सा बल के रूप में, वो अक्सर उन्हीं पे निकाला जाता है जो उसको सहन कर पाते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक कोई टुच्चा सा आदमी या औरत किसी बॉडी बिल्डर या कोई WWE के फाइटर पे ऑब्वियसली बल में बिल्कुल गुस्सा नहीं निकालेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। क्यों? क्योंकि उसको पता है, उसका माइंड उस टाइम कैलकुलेशन करता रहता है कि तुझे इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो गुस्सा आदमी बल का वही प्रयोग करता है जहाँ उसको ये कैलकुलेशन माइंड बताता है कि यहाँ तेरा नुकसान नहीं होगा या कम होगा। अगर जहाँ नुकसान ज़्यादा हो रहा है वहाँ कोई इंसान बल का प्रयोग या स्पेशली वाणी का प्रयोग भी नहीं करते हैं। वाणी के शब्द कितने अच्छे पूरे होते हैं, या बल का प्रयोग कितना ज़्यादा या कम होता है, ये आपका माइंड कैलकुलेशन करता रहता है उस टाइम कि सामने वाला जो है उससे आपको कितना नुकसान हो सकता है, या वो सहन करेगा या नहीं करेगा। गेटिंग द पॉइंट। और इसी के फलस्वरूप हमारे समाज में मोस्टली जो आदमी होते हैं वो अपनी औरत पे या किसी भी लड़की पे, चाहे वो घर की हो बाहर की हो, जनरली उनका बल का गुस्सा निकलता है नेगेटिव फॉर्म का, क्योंकि उनको लगता है कि शी कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट देम। ठीक है, उनसे उसको नुकसान नहीं होगा, वो वापस उतनी तेजी से या उतना फोर्सफुली हिट नहीं कर पाएगी, या वो सहन कर लेगी। ठीक है, और लेडी जो होती है, औरत या नारी जो होती है, फीमेल जो होती है, उनको क्या होता है, बच्चों पे गुस्सा निकलता है, वाणी के रूप में भी और एक्शंस के रूप में भी। वो अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं उनको पता होता है कि ये मुझे वापस नुकसान उतना नहीं पहुंचा सकता। उसका जो उस फीमेल का माइंड जो है, औरत का माइंड जो है, वो उस टाइम कैलकुलेशन कर रहा होता है कि बच्चा जो है वो वापस उसको हिट नहीं करेगा, या करेगा तो भी उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी नहीं होगी, फोर्स उतना नहीं होगा, या वो उसको वापस उस लेवल पे वाणी में अपशब्द नहीं कह सकता है, या वो उस सहन कर लेगा, क्योंकि बच्चा डिपेंडेंट होता है, या फिजिकली कमज़ोर होता है, या मानसिक रूप से इमेच्योर होता है। उसके कई अपने रीजंस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान होता है वो उसी पे वाणी से या बल से गुस्सा तभी शो करता है, ये दोनों ही नेगेटिव फॉर्म में होते हैं। अब आप शारीरिक रूप से एक्शंस में किसी को गुस्से के अंदर थोड़ा सा सर उसका सहला दिया कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करते हैं, तो इसमें आप पॉजिटिव गुस्सा दिखा रहे हैं। ठीक है, गुस्सा है आपके अंदर, लेकिन आप उसको शब्द जो है आप सकारात्मक और पवित्र और प्योर शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। आपने बेटा बोल दिया, या आपने चाटे की बजाय आपने थोड़ा उसका सर सहला दिया, उसकी पीठ थपथपा दी कि नहीं बेटा ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है, या नो माय फ्रेंड दिस इज़ नॉट लाइक दिस। या आप अपने किसी कलीग के साथ या अपने फ्रेंड के साथ या किसी भी XYZ के साथ में आप शब्दों का प्रयोग अगर पवित्र और पॉजिटिव और सकारात्मक करते हैं, आपके बॉडी के जो हाथ या जो एक्सप्रेशंस होते हैं फेस के, वो अगर पॉजिटिव होते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। अगर आपने किसी को चांटा लगा दिया, गाली गलौज कर दी, तो गुस्सा उस टाइम भी होता है, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज करता है। डिफरेंस समझ रहे हैं आप यहाँ पे? नाउ वी विल टॉक कि वाणी का हो गया, एक्शंस का, बल का हो गया एक्शंस में। वाणी भी एक्शंस में ही आती है क्योंकि वो शारीरिक अपने मुंह को हिलाना पड़ता है, तो वाणी के रूप में शारीरिक एक्शन हो गए, बल के रूप में हो गए। और तीसरा होता है कि आपका माइंड ही जो कैलकुलेशन करता है। ये थर्ड वाला गुस्सा जो है, ये मैं बोलूँगी कि इट इज़ द परफेक्ट वे टू यूज़ द इमोशन ऑफ एंगर। जो गुस्से का जो भावना है, जो प्रकृति ने मनुष्य के अंदर इनबिल्ट की है, बनाई है, उसको बेस्ट तरीके से यूज़ करने का जो तरीका है वो यही है और थर्ड है, और यही सबको करना चाहिए। इससे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट नहीं होती हैं, बल्कि प्रॉब्लम्स होती ही नहीं हैं। और वो क्या है, थर्ड जो है एक्शन फॉर्म, वो होता है मौन, मीन्स साइलेंस। और अब आप कहेंगे इसमें कौन सा एक्शन हुआ शारीरिक?
इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता। जी नहीं, यू आर रॉन्ग। मौन साइलेंस के अंदर शारीरिक बल जितना लगता है, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, ऊर्जात्मक चारों स्तर मौन साइलेंस के अंदर जितना एक्टिव होते हैं उतना और किसी इमोशन में नहीं होते हैं। आपके अंदर एक गुस्सा है जो भावना है, आपका माइंड एक्टिव है जो कैलकुलेशन कर रहा है, आपकी पास्ट की मेमोरीज आपके माइंड में आ रही हैं, आपको इस टाइम क्या एक्शन लेना है या कैसे इसको, जो आपके अंदर भावना आ रही है उसको बाहर कैसे फेंकना है, नेगेटिव फॉर्म में फेंकना है या पॉजिटिव फॉर्म में फेंकना है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है आप समझ गए होंगे, गाली गलौज या बल किसी को थप्पड़ वप्पड़ मार देना, या पवित्र शब्दों के साथ, सकारात्मक शब्दों के साथ में किसी को अच्छे से समझाना या अपनी बात प्रेजेंट करना। वो दोनों टाइप के मैंने आपको बता दिए। थर्ड होता है मौन साइलेंस, और ये शारीरिक एक्शन सबसे पावरफुल और सबसे डिफिकल्ट होता है। उस टाइम आपके माइंड को आपका शरीर कमांड देता है। साइलेंस की जो एक, यू कांट से साइलेंस, भावना नहीं बोल सकते आप साइलेंस को, आप साइलेंस को मानसिक या भावनात्मक स्तर पे नहीं तोल सकते हैं। ये एक शारीरिक फॉर्म होती है जिसमें आपको, अब आप अगर बहुत ही देसी फॉर्म में समझना चाहें तो आपको अपनी जीभ पे कंट्रोल करना होता है, आपके हाथ पाँव पे कंट्रोल करना होता है, आपके होठों को हिलाने से रोकना होता है, आपके एक्सप्रेशंस को एकदम स्टिल, मीन्स एकदम न्यूट्रल, ज़ीरो, जिसमें आपके फेस को कोई देख के ये नहीं बता सकता कि भाई ये हंस रहा है कि रो रहा है कि गुस्सा है कि क्या है। वो होता है परफेक्ट साइलेंस, वो होता है परफेक्ट मौन। एकदम स्पष्ट रूप से अगर आप मौन करना सीख गए तो आप नॉट ओनली गुस्से की भावना, आप हर एक जितनी भी प्रकृति ने मनुष्य के अंदर भावनाएं बनाई हैं, आप उन सब पे परफेक्टली काम करना सीख जाओगे अगर आपने साइलेंस या मौन को समझ लिया। और मौन एक एक्शन होता है जो शरीर ही लेता है, इसमें कुछ नहीं करना होता। यू हैव टू गो इन ए न्यूट्रल स्टेट एंड स्टेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको इस स्टेट में न्यूट्रल जाना होता है और बस आपको सब कुछ ऑब्जर्व करना होता है। आपका नींद में और मौन में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि नींद में आपको ये नहीं पता होता चारों तरफ चल क्या रहा होता है, आप वो डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे होते हो, आपको वो चारों तरफ के डेटाज में राइट रॉन्ग पॉजिटिव नेगेटिव जज नहीं कर रहे होते हो। लेकिन मौन जो होता है ना, उसमें आपका शरीर बिल्कुल न्यूट्रल होता है, आपके एक्सप्रेशंस न्यूट्रल होते हैं, आपकी बॉडी को आपको एकदम काम और न्यूट्रल प्रेजेंट करना होता है, लेकिन अंदर आपको एक्टिवली एक वो होता है ना एकदम डेप्थ में, डिटेल्स में सब कुछ अपने चारों तरफ का ऑब्जर्व करते रहना होता है। और वो ऑब्जर्वेशंस की होते हैं आपकी लाइफ को बनाने के और बिगाड़ने के। अगर आपका बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, आपको मन कर रहा है उसके चाटा मार दो, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव गुस्सा मत करिएगा। क्या करना चाहिए उस टाइम? मौन साइलेंस वाली पोजीशन में जाओ, और ज़्यादा नहीं ना तो एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए यू हैव टू बी इन द पोजीशन ऑफ साइलेंस और मौन। मौन की स्थिति के अंदर आपको मिनिमम 24 घंटे तो रहना ही है। आई कैन गिव यू गारंटी, 24 घंटे बाद आप अपने विचारों को, आप अपनी भावनाओं को किसी और स्तर पे पाएंगी। और जिस चीज़ के कारण आपको गुस्सा आ रहा है, वो जो भी चीज़ घटित हुई है, भले आपके बच्चे के कारण या आपके पार्टनर के कारण या आपके पड़ोसी के कारण या आपके किसी कॉम्पिटिटर के कारण या आपके किसी कलीग के कारण, आपके बॉस के कारण, कोई भी भावना किसी भी के भी कारण आपको गुस्सा आया है, उसके लिए जो आपके देखने के डायमेंशंस हैं, उस चीज़ को समझने के जो डायमेंशंस हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के जितने भी डायमेंशंस 24 घंटे बाद में सब चेंज हो जाएंगे। गुस्से वाले मोमेंट में जो डायमेंशंस आप नहीं देख पाते हो, बिकॉज आपके दिमाग में उस टाइम सिर्फ पास्ट की मेमोरीज चल रही होती हैं, या फिर कुछ ऐसे डेटाज चल रहे होते हैं जो उस सिचुएशन को या उस गुस्से को और ज़्यादा बढ़ाने के, या आप बोल सकते हो कि और अग्रेसिव करने के लिए उसकी टुवर्ड्स काम करते हैं, उसकी तरफ उसको ले जाने के लिए वही विचार ज़्यादा आते हैं जो उसको बढ़ाएं। ये नेचर होती है, ये ह्यूमन बॉडी की नेचर होती है। लेकिन 24 घंटे बाद में वो थॉट्स नहीं होते और आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन के सारे डायमेंशंस क्लियरली देख पाते हो। और उसके बाद में जो आपके एक्शंस होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली 99% पॉजिटिव एनर्जी ही रिलीज करते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं। तो आज से आप एक नियम प्लीज़ बना लीजिएगा कि जब भी आपको गुस्सा आ रहा हो, उस मोमेंट से लेके 24 घंटे तक आप मौन की स्थिति में रहें, साइलेंस की स्थिति में रहें। नॉट मौन फॉर एवरीबॉडी। हाँ, आपको सुबह गुस्सा आया कि आपके बच्चे की बर्थडे पार्टी है, उसके अंदर बैलून आपकी चॉइस के नहीं लगे, या
डेकोरेशन आपकी चॉइस का नहीं हो, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप डांटना चाह रहे हैं, लेकिन उसका अरे मैम ने वीडियो में कहा था 24 घंटे साइलेंस रखना है एंड ऑल दैट, शाम को गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो आप एकदम साइलेंट हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, बेस्ट। आई एम नॉट सेइंग वो साइलेंस इन एवरी मोमेंट और इन एवरी सिचुएशन। आई एम सेइंग कि जो उस गुस्से वाली जो स्थिति बनी, वो जो इवेंट जिसमें आपको गुस्सा आया, जो स्थिति जिसमें आपको गुस्सा आया, उस स्थिति को लेकर आपको 24 घंटे मौन रहना है। उस स्थिति के बारे में आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, उस स्थिति के बारे में आपको कोई शब्द नहीं बोलना है, उस स्थिति के बारे में आपको कोई बल प्रयोग या कोई भी शारीरिक एक्शन नहीं लेना है। जिस भी स्थिति के कारण आपको गुस्सा आया, उस स्थिति का मैं कह रही हूँ कि आप 24 घंटे बाद उसका एक्शन लीजिए, वाणी के रूप में या फिर एक्शंस में, जो भी आप चाहें। नॉट लात गुस्से एंड ऑल, आई एम सेइंग फॉर पॉजिटिव एनर्जी। तो आप सिर्फ उस सिचुएशन के रिगार्डिंग साइलेंस मेंटेन रखिएगा, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसी से रिलेटेड मौन रखिएगा। ये नहीं है कि आप बाकी जो आपके 24 घंटे में जो भी घटित हो रहा हो, आप उनके बारे में भी आप कुछ नहीं बोल रही हैं, आप कुछ एक्शन नहीं ले रही। आप अपनी बाकी चीज़ों को नॉर्मल रखिए। सिर्फ जिस स्थिति में आपको गुस्सा आया, आप उसके बारे में ना कुछ बोलिए, ना कोई एक्शन लीजिए, उसको 24 घंटे दीजिए मौन रह के, ठीक है। आफ्टर 24 आवर्स यू विल सी, या तो वो गुस्सा ही नहीं रहेगा, या वो सिचुएशन के डायमेंशंस आपको इतने दिख जाएंगे चारों तरफ के कि आपको मोस्ट प्रोबेबली 80% लगेगा कि अरे वो उस टाइम वैसे नहीं वैसे था, मैं ही उसको गलत समझ के आया, मैं ही उसको गलत समझ गई, मुझे ऐसे नहीं उस चीज़ को ये डायमेंशन भी देखना चाहिए था, मैंने सिर्फ उसको उस तरीके से समझा, मुझे ऐसे भी समझना चाहिए था, ठीक है। तो इट इज़ द थंब रूल, 24 घंटे की साइलेंस जस्ट रिगार्डिंग द पर्टिकुलर सिचुएशन जिसमें आपको गुस्सा आया। तो गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, उसके लिए 24 घंटे की मौन स्थिति, साइलेंस इज द थंब रूल। गुस्सा होता क्या है, कैसे काम करता है, इस सब के बारे में आज हमने काफ़ी अच्छे से चर्चा की, अपनी बातें रखी। आप भी अपनी बातें रख सकते हैं नीचे कमेंट्स में, जो भी आपके विचार आ रहे हैं, जिस भी टाइप की आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप नहीं हैंडल कर पाते हो, तो डेफिनेटली आई विल बी मोर देन हैप्पी टू put my thoughts if I can relate it to your situation. So this is for today's episode. God bless you all. Take care and गुस्सा मत कीजिए, और आए तो उसको ट्राई कीजिए 100% पॉजिटिव एनर्जी के रूप में ही आप रिलीज करें। गुस्से को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। गुस्से को अंदर ही अंदर दबाए रखना, ये गुस्से करने से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आप सोचो मैं गुस्से को कंट्रोल कर लूँ, मैं गुस्से को कंट्रोल कर लूँगा, या मैं गुस्से को कंट्रोल कर लूँगी, नहीं। गुस्से को अंदर ही अंदर दबाना आपके लिए जहर, पॉइजन साबित हो सकता है। कोई बोले गुस्से को कंट्रोल कैसे, आपने यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो देख ली होंगी, टीवी पे हज़ारों प्रोग्राम्स देख लिए होंगे, गूगल पे हज़ारों आर्टिकल्स पढ़ लिए होंगे, गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। नहीं भाई, गुस्से को कंट्रोल नहीं करना है। गुस्से को अंदर दबा के रखेंगे, इट विल बी अ पॉइजन फॉर यू। हर भावनाओं को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये प्रकृति ने हर एक मनुष्य में जितने भी फीचर्स डाले हैं, भावनाएं वो हैं जो इंसान एक्सप्रेस करने के लिए बनी होती है। आप पॉजिटिवली एक्सप्रेस करते हो और नेगेटिवली एक्सप्रेस करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। गुस्सा निकालना, गुस्से को रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना चाहिए। मेरा कहना सिर्फ इतना है, उसको पॉजिटिवली निकालिए, उसको पॉजिटिव एनर्जी के रूप में निकालिए। और उसको कैसे निकालना है, 24 घंटे का नियम याद रखिएगा। दिस इज फॉर कंप्लीट इमोशन ऑफ गुस्सा. Today's we have a good discussion. God bless you all.